लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें। प्रत्येक वर्ष संत हृदय महंत चल्ला कृष्णा शास्त्री जी की स्मृति में यहाँ कथा का आयोजन किया गया था। पहले वर्ष भागवत सप्ताह हुआ था जो नीलमणि लक्ष्मी द्वारा शुरुआत किया गया। उसके बाद प्रत्येक वर्ष एक साल भागवत तो दूसरे साल रामचरितमानस, फिर भागवत, फिर काशी खंड, फिर भागवत, फिर शिव पुराण, फिर भागवत, फिर दुर्गा पुराण, ऐसे करके प्रत्येक वर्ष एक एक पुराण का कथन यहाँ पे प्रवचन कराया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को, काशी के लोगों को, यहाँ के जितने भी देवी देवता हैं उनकी जो है क्या विशेषता है, क्या है, इसकी जानकारी हो। काशी 3 खंड में, केदार खंड, विश्वेश्वर का ओंकार खंड, 2 खंड में भैरव यातना है, केदार खंड में भैरव यातना भी नहीं है। शिव केदार 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 ऐस्य ध्वनि, मोक्ष लक्ष्मी परद्वारक पाटोद्वाट ध्वनि। हमारे बुजुर्गों का कहना है काशी में वास, काशियाम वास, गंगा स्नान, शिव पूजन और सत्संग के द्वारा ही मुक्ति है। यह गणेश मंदिर में प्रत्येक वर्ष इसी पूरे लोगों को, काशी के लोगों को सत्संग कराकर मुक्ति के मार्ग में जाए, सबका यही हम लोग से प्रार्थना है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष यहाँ कराया जाता है। इसके बाद 22 तारीख को गणेश जी का शोभा यात्रा 3 बजे से यहाँ से निकलेगा। हनुमान घाट, शिवाला, बेलूपुरा होते हुए पुनः यहाँ आने के बाद विशेष आरती होगा। उसके बाद सबको प्रसाद का वितरण होगा और 29 तारीख को यहाँ भंडारा होता है। कथावाचक हमारे अयोध्या के हैं प्रसिद्ध कथावाचक सुधीरानंद जी महाराज। अभी राम का मंदिर बना था, इसलिए इस बार रामचरितमानस रामायण कथा कराया जा रहा है कि हम लोग को कम से कम राम का इतने दिन बाद मंदिर बना, तो उसी खुशी में यहाँ पे रामचरितमानस राम के माध्यम से काशी की जनता को कथा के माध्यम से क्या संदेश? हम ये कहते हैं राम के ऐसे भाई होना चाहिए जो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लेके चलते हैं। उसी तरह आज हमारे परिवार में ये नहीं है,
वही राम के आदर्श को लेके सब भाइयों को लेके चलें। पहले संयुक्त परिवार होता था, अब संयुक्त परिवार नहीं है। हम चाहते हैं कि सब संयुक्त परिवार हो, जिससे कि चाचा चाची मामा मामी ये लोग कहा जा सके। आज एक बच्चा होगा तो चाचा कैसे कहेगा, मामा कैसे कहेगा, मामी कैसे कहेगा, उनके वंशज ज़्यादा नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। अगर माता पिता के बाद पुत्र है, पुत्र के अगर भाई बहन नहीं रहें तो फिर कैसे यहाँ से मैंने रक्षाबंधन के लिए भाई होना, बहन होना चाहिए, बहन राखी बांधे। और इसी तरह पूरा 4 भाई हैं, उसी तरह हम लोग भी 4-4 3-3 भाई बहन रहें, जिससे हम लोग का वंशज मामा मामी चाचा चाची ये सब हम लोग का कहा जा सके। कुछ दिन में अगर एक ही रहेंगे तो कहाँ ये सब परिवार के लोगों को तम मैंने बोलने के लिए नहीं रहेगा, मेरे मामा है, मामी है, चाचा है, चाची है, ये तो नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि रामचरितमानस के द्वारा सबको ये हो कि पूरा परिवार संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार और हंसी खुशी वाला परिवार है। भाई बहन माता पिता आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा, माँ भवानी, माता पार्वती जी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आज 7 दिवसीय राम कथा के द्वितीय दिवस में आज सीता और श्री शिव विवाह का कथा मानी जाती है। इस नाते से श्रद्धा और विश्वास के बिना काम बनता नहीं है, और बिना श्रद्धा और विश्वास के मिले और जीवन में आए और तब तक हम धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस नाते से यह राम कथा के अंदर दूसरे दिन में श्री सीता राम विवाह यानी श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। जी गुरु जी, चैनल के माध्यम से काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे कथा को लेके, क्या इसके महात्म्य है? काशी पुण्य भूमि है। काशी के कंकड़ कंकड़ में शंकर विराजमान है। काशी के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिव स्वरूप है। इसलिए काशी में जितना दिन हो सके, जितना समय हो सके उतना समय वास करना चाहिए, और काशी में रह करके काशी के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। काशी के में रह करके गंगा जी का स्नान करना चाहिए और गंगा जी का जलपान करना चाहिए, और भगवान भूतनाथ भोले बाबा का दर्शन करना चाहिए। और काशी में एकदम निर्विकार रूप से जो व्यक्ति और यहाँ पर निवास करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। यह काशी की महिमा है। इसलिए सभी लोग उसने 7 दिवसीय राम कथा में पधारे, बड़ी से बड़ी संख्या में आकर के कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। यही आज की कथा का उद्देश्य है। लीडर क्रांति न्यूज।